स्टेज पर। और पॉलिटिक्स तो गंदी होती है, पॉलिटिशियंस तो खास छोड़ दी, और पॉलिटिक्स छोड़ दी हमने सबसे गुंडे और क्रिमिनल लोगों के हाथ में। इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, जो पॉलिटिक्स में है, जो सरकार में है, जो नेता है, जो एमएलए है, जो एमपी है, वो हमारी लाइफ से जुड़ी सबसे जरूरी चीजों पर डिसीजन लेते हैं। अच्छी एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्कूल कैसे होंगे, कॉलेज कैसे होंगे, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे घर वाले बीमार हो जाएं तो मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए साधन होगा कि नहीं होगा, हम जब घर से बाहर निकलते हैं हम सेफ होंगे कि नहीं होंगे। इन सब चीजों पे निर्णय कौन लेता है? पॉलिटिशियंस ही लेते हैं ना। तो जब अच्छे लोग राजनीति से दूर रहते हैं और क्रिमिनल लोग इन सब चीजों पे डिसीजन लेते हैं, तभी हमारे देश का जो हम कहते हैं कि बुरा हाल है, जो हम देखते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पढ़े लिखे युवा पॉलिटिक्स में आते नहीं हैं, राजनीति में आते नहीं हैं। आप लोग तो सब भगत सिंह की जमीन से आते हैं, भगत सिंह की मिट्टी है पंजाब के रग रग में, पंजाब के लोगों में। तो अगर हमें लगता है कि हमें कुछ बदलाव करना है तो हमें पॉलिटिक्स में आना भी पड़ेगा और पॉलिटिक्स को बदलना भी पड़ेगा। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, हम लोग भी आप लोगों जैसे ही थे, हम भी ऐसे ही पढ़े लिखे घर के बच्चे थे जो निकल आए थे कि जी अन्ना आंदोलन के साथ कार्यकर्ता बनना है, आम आदमी पार्टी के साथ वॉलंटियर बनना है। हमने कभी नहीं सोचा था। मैं तो एक बहुत सामान्य परिवार के मिडिल क्लास परिवार से आती हूं। मेरे दोनों पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ना मेरे पिताजी कोई मंत्री, ना मेरे नाना जी कोई गवर्नर। हम तो बहुत सामान्य मिडिल क्लास परिवार से राजनीति में आए, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव था कि पढ़े लिखे सामान्य परिवार से आए हुए यूथ एमएलए भी बने, मंत्री भी बने और मुख्यमंत्री तक बन गए। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में पॉसिबल था। मैं सोचती हूं जब ये पार्टी की शुरुआत हुई थी 2012-13 में, मैं एक सामान्य वॉलंटियर थी पार्टी की, लेकिन क्योंकि ये एक युवाओं की पार्टी है, कुछ करने वालों की पार्टी है, इसलिए ऐसी जगह है जहां पे युवाओं को काम करने का हमेशा मौका मिला है। ये एक ऐसी पार्टी है, और जो दोनों सरकारें आम आदमी पार्टी ने बनाई, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे अब पंजाब की सरकार हो, उसने हमेशा ऐसे मुद्दों पे काम किया है जो यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एजुकेशन, शिक्षा। अगर हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हर परिवार के पास तो पैसे नहीं होते हैं कि वो महंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें, उसके बाद महंगे प्राइवेट कॉलेज में उनकी आगे की पढ़ाई करवा सकें। एक सामान्य परिवार से आने वाला बच्चा, एक सामान्य परिवार से आने वाले युवा को भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है कि नहीं है? अगर ये अधिकार देश में किसी पार्टी ने दिया है तो वो आम आदमी पार्टी ने दिया है, चाहे दिल्ली की सरकार के 10 साल के काम हो या भगवंत मान जी की पंजाब की सरकार हो कि उसने जो 3 साल में काम करके दिखाए हैं। मैं खुद जानती हूं, पंजाब जाना जाता था कि सरकारी नौकरी पैसे दिए बिना नहीं मिलती है, सिफारिश के बिना नहीं मिलती है, कि जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, आपकी पहुंच नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल में, जब से पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार बनी है, 55,000 सरकारी नौकरियां भगवंत मान जी ने पंजाब के युवाओं को दी हैं,
बिना भ्रष्टाचार के दिए, बिना एक पैसा खर्च किए हुए दिए। हमें कुछ यूथ मिले थे जिनको टीचर्स की नौकरी मिली। वो बता रहे थे कि जिस दिन हमारे पास खबर आई, हमारा लिस्ट में नाम आया, हमें विश्वास नहीं हुआ। कहते हैं हमारे पास ना पैसा था ना सिफारिश थी, हम सिर्फ एग्जाम देके आ गए और हमारे घर में सिलेक्शन की चिट्ठी आ गई। हमने ऐसा पंजाब कभी नहीं देखा जो भगवंत मान जी की सरकार में हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है। आप देखिए, पुरानी सरकारों ने नशे का कारोबार किया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतना बड़ा नशे का कारोबार खड़ा हो गया बिना नेताओं के आशीर्वाद के, बिना उनके पास पैसे पहुंचे, बिना उनकी पूरी सांठ गांठ के साथ। अगर पंजाब के युवाओं के सामने, और आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे, बहुत परिवार वाले भी होंगे, अगर कोई सबसे बड़ी समस्या रही है पंजाब के युवाओं के सामने, वो नशे की समस्या रही है कि हर गली मोहल्ले में चिट्टा बिकता है। पंजाब के युवा जो पहले क्रांति के लिए जाने जाते थे, आज नशे के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर किसी एक सरकार ने नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने छेड़ा है, भगवंत मान जी की सरकार ने छेड़ा है। ये पहली ऐसी सरकार आई है जिसने कहा है कि हम पंजाब से नशा खत्म करेंगे, हम पंजाब से चिट्टा खत्म करेंगे। और आप ही देखिए, मेरे खुद के हलके में दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके परिवार पंजाब से हैं। वो खुद बताते हैं कि पिछले ही कुछ महीनों में जिस बड़े स्तर पे नशा बिकता था, चिट्टा बिकता था, 3-4 महीने से चल रहे इस युद्ध नशे के विरुद्ध ने उस पे बहुत बड़ा वार किया है, उस पे बहुत बड़ा हथौड़ा चलाया है। और इस सब में अगर किसी का कोई सबसे बड़ा हाथ है तो आप लोगों के साथ का है। कोई भी सरकार तभी काम कर सकती है जब लोग उनके साथ हों, जब लोगों का सपोर्ट उन्हें मिले। युद्ध नशे के विरुद्ध सरकार क्यों लड़ पा रही है? क्योंकि युवा हमारे साथ हैं। क्यों सरकार शिक्षा में, नौकरियों में परिवर्तन लेके आ रही है? क्योंकि युवा हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़ी पहल यहां पे हमारे गोल्डी भाई बैठे हुए हैं, यूथ क्लब्स की हो रही है कि यूथ क्लब्स के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाए और इन यूथ क्लब्स के माध्यम से उनको स्टार्टअप से बिजनेसेस शुरू करने का एक मौका दिया जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ समय में हम जल्द आपके यूथ क्लब से आने वाले इन स्टार्टअप्स के परिणाम देखेंगे। पंजाब में युवाओं के लिए हर हलके में स्टेडियम्स भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे यंग लोग राजनीति में आए, वरना इतने बदलाव संभव नहीं थे। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं जो राजनीति में आते हैं। एक जो राजनीति करने आते हैं, पैसे से सत्ता से पैसा कमाने आते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो राजनीति में काम करने आते हैं, बदलाव करने आते हैं। आज लुधियाना वेस्ट के इस बाई इलेक्शन में भी हमें ऐसे ही एक काम करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करने का मौका है। आप देखिए, अभी 3 दिन में चुनाव है। 2 लोग आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ यहां पे 10 साल से एमएलए रहे, मैं ये लुधियाना के इस चुनाव में दूसरी बार आई हूं। एक ही चीज उनके बारे में बार बार सुनने को मिलती है, बहुत अहंकारी हैं, बहुत बदतमीज हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं। बताइए, सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? उनके कई वीडियो भी ऐसे वायरल हुए हैं, ये भी मैंने सुना है। देखिए, अभी चुनाव का समय है तो सब लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं। लेकिन सब जानते हैं, सबने इनका, जब वो काउंसलर थे, जब वो एमएलए थे, जब उनके चेले को उन्होंने मेयर बनाया हुआ था, सब जानते हैं कि उनका व्यवहार कैसा था।
और दूसरी तरफ संजीव अरोड़ा जी हैं, जो एक मिलनसार व्यक्ति, मैं तो पर्सनली जब से उन्हें जानती हूं, वो जब भी मिलते हैं मुस्कुराते रहते हैं। मैंने उनके चेहरे पे शिकन आज तक कभी नहीं देखी है। और सबसे जरूरी बात है, काम करने वाले व्यक्ति हैं। अभी तो पिछले कुछ महीने से वो सिर्फ कैंडिडेट हैं, और अक्सर मैं आपको बताती हूं कि जब भी हम उनसे मिलते थे, बात करते थे, जब मैं पिछली बार उनके नॉमिनेशन के लिए भी आई तो मैंने उनसे पूछा, अरोड़ा जी कैंपेन कैसा चल रहा है? कहते नहीं जी, लोगों के काम करवाने में मुझे बहुत मजा आता है। फिर मैंने पूछा, अरोड़ा जी लेकिन कैंपेन कैसे चल रहा है? कहते नहीं, हम बहुत लोगों की मदद करते हैं, हमने सड़कें बनवाई, हमने लाइटें बनाई। ये इंसान संजीव अरोड़ा जी, उनको चुनाव लड़ने से, डोर टू डोर जाने से, कैंपेन करने से जो राजनीतिक चीजें होती हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें कम है। उनका जनता की सेवा करने में इंटरेस्ट है, लोगों की समस्याएं सुलझाने में इंटरेस्ट है, लुधियाना वेस्ट के काम करने में इंटरेस्ट है। मुझे याद है एक दो साल पहले एक दिल्ली में ही शायद रहने वाला बच्चा था, अब मुझे याद नहीं वो बच्चा कहां का था, एक कनव जांगड़ा करके एक 2 साल के बच्चे का एक मेडिकल केस सामने आया था। एक सामान्य परिवार से वो बच्चा, जिसको एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक बीमारी निकली, और वो बीमारी इतनी सीरियस थी कि उसका दुनिया में एक ही इलाज था, जीन थेरेपी का कोई इंजेक्शन लगना था, जो 16 करोड़ का आना था। 16 करोड़। आप सोचिए, अपने परिवार में किसी बच्चे को ऐसी बीमारी हो जाए तो मतलब इंसान तो परेशान होकर ही खत्म हो जाए कि एक सामान्य परिवार कहां से इतने पैसे लेके आएगा। संजीव अरोड़ा जी इस परिवार को जानते नहीं थे। उन्होंने न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में इस बच्चे के बारे में पढ़ा, इसकी बीमारी के बारे में पढ़ा। उन्होंने उस परिवार को अपने पास बुलाया और संजीव अरोड़ा जी ने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया उस बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का। उन्होंने खुद भी चंदा दिया, अपने बहुत सारे जानकार बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी चंदा दिलवाया। वो बॉम्बे तक पहुंच गए बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्म स्टार्स से पैसे मांगने के लिए। उन्होंने मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब में कैंपेन किया। वो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से 2 करोड़ की छूट भी दिलवा दी और आखिरकार 14 करोड़ इकट्ठा करके उस 2 साल के बच्चे का इलाज करवाया। ये हैं आपके कैंडिडेट संजीव अरोड़ा जी, जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सोचिए, जिसको वो जानते नहीं, जो उनके परिवार का नहीं, जो उनका रिश्तेदार नहीं, अगर उस बच्चे के लिए वो इतना कर सकते हैं, तो अगर आप लोग उन्हें यहां से जिता के भेजते हैं तो वो अपने इलाके के लिए कितना काम करेंगे, ये हम सोच सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि चुनाव के लिए आखिरी 2 दिन बचे हैं। आप तो सामने आकर आम आदमी पार्टी को और संजीव अरोड़ा जी को सपोर्ट कीजिए ही, लेकिन आप अपने सब दोस्तों से, अपने सब जानकारों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने सब दोस्तों, जानकारों और रिश्तेदारों से अपील करिए कि एक ईमानदार पार्टी को वोट दें, एक काम करने वाली पार्टी को वोट दें, संजीव अरोड़ा जी को वोट दें और उन्हें यहां से 19 तारीख को जिता के भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।